हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से टारोट में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज देखते हैं कि आने वाले 72 आवर्स में आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से आपको क्या कुछ मैसेजेस जो है वो रिसीव होगी, क्या एक्शन देखने को मिल सकता है, क्या इफोर्ट्स देखने को मिल सकता है, या फिर क्या ये आपको अनस्पोकन अनहिडन, ठीक है, मतलब जो भी बातें इनके दिल में है बट रिवील कभी नहीं हुआ है आपके सामने, तो ऐसी क्या बात है जो कि आपको ये बिल्कुल बता सकते हैं या फिर आपको पता चल सकती है। ठीक है, आने वाले 72 आवर्स पे। ठीक है, चलिए जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिए। ठीक है, सारे लोगों की एनर्जीज इसमें होती है। पर्सनल रीडिंग पे ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ चीज़ें नहीं बोल रही हूँ कि सारी चीज़ें रिजोनेट होगी, बट हाँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम बातें जो है ना वो आप लोगों के साथ डेफिनेटली रिजोनेट हो ही जाती है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें रिजोनेट होती है तो उसको बिल्कुल रखिए, जो नहीं होता है उसको स्किप कीजिए। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने पार्टनर के साथ अपनी एनर्जी और मेरे साथ आप दोनों की एनर्जी कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, वही लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके पर्सन को आप अच्छे से विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, ताकि आप उनकी एनर्जी ले पाए और मैं आपसे आपकी पर्सन की एनर्जी ले पाऊँ। ठीक है, चलिए प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के अभी जो भी करंट पर्सन है आने वाले 72 आवर्स में वो उनके लिए क्या कुछ एक्शन लेंगे, क्या कुछ फील करेंगे, क्या कुछ होने वाला है, वही यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, अच्छे से सफल कर लेती हूँ। ठीक है, ये बहुत कार्ड आए हैं इसीलिए नहीं ले रही हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं आने वाले 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको जितना ज़्यादा आप दिमाग में रिपीटेशन आप करेंगे उतनी अच्छी आप लोगों की एनर्जीज जो है वो पिक होती है। ठीक है, अगर कोई आप लोगों में से टैरो रीडिंग अगर सीखते होंगे तो उनके लिए ये गाइडेंस है। ठीक है, तो चलिए प्लीज़ बताइए क्या है इनके दिल में। पेज ऑफ फोन्स। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपको ऑनलाइन स्टॉक करना, ठीक है, आपके बारे में डे ड्रीमिंग करना। पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, नो कॉन्टैक्ट, राइट, हमेशा वही होता है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन मैरिड होने का स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ठीक है, कोई यहाँ पे मैरिड तो दोनों ही हो सकते हो, बट मुझे लग रहा है कि कोई एक सिंगल लेडी या सिंगल मैन हो सकता है और दूसरा कोई क्लियरली दिख रहा है कि वो भी मतलब मैरिड पर्सन होने का तो चांसेस है। ठीक है, इस पेंटिकल्स, ये पर्सन जो भी है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये अपने फाइनेंस को लेके ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, या फिर अब ये फाइनेंशियली शायद ग्रो भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यही दिख रहा है कि पास्ट के दिनों में शायद इनको कोई फाइनेंशियली लॉसेस हुआ था या फिर फाइनेंशियली ये उतना ग्रो नहीं कर पा रहे थे, बट अभी इस टाइमिंग में डेफिनेटली ये दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, धीरे धीरे करके ये बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, साइन की अगर आप मैं ही यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे है सैजिटेरियस, लियो एंड एक्वेरियस, विर्गो, टॉरस, एरिस, कैप्रिकॉर्न या फिर स्कॉर्पियो। ठीक है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस वालों की मतलब फायर साइन वालों की यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी पिक हुई है। ठीक है, देन आता है अर्थ साइन वाले, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनकी एनर्जी देन आती है। उसके बाद आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, उन लोगों की एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पे कम ही दिख रही है, बट ओवरऑल जनरल रीडिंग है तो सारी की सारी बातें जो है वो रेजोनेट आप लोगों के साथ डेफिनेटली हो सकती हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है,
3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, ठीक है। थर्ड पार्टी में होते हुए भी 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, खुश तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। बॉर्डन फील कर रहे हैं, वहाँ पे जस्टिस करना चाहते हैं। जो भी रिलेशनशिप बिगड़ा है, टावर कार्ड आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं ये सुधारना चाहते हैं, ठीक है। ये आउटकम है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे गाइज यहाँ पे स्ट्रॉन्गली एक रिकॉन्साइल, एक रीयूनियन आते हुए बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। ये जो पर्सन आपसे पास्ट में बिछड़ गए थे, छूट गए थे, रूठ गए थे, ठीक है, वो पर्सन आपके तरफ ना कमबैक करते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं। इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि इनको जैसे ना मतलब आपके रिलेटेड कोई क्लैरिटी मिली है। पास्ट में आप लोगों के बीच में जब भी सेपरेशन हुआ था, वो सिचुएशन इस टाइप की मतलब नेगेटिविटी से भरा हुआ था ना, आपने अपना साइड या फिर आपने अपना पक्ष जो है बार बार समझाते रहे अपने पर्सन को कि आप गलत नहीं हो, गलत नहीं हो, गलत नहीं हो। फिर भी आपके पर्सन, मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों के मैनिपुलेशन बातों में आ गए, या फिर अपने फैमिली के लिए या फिर सोशल रेस्पेक्ट के लिए इस रिलेशनशिप से इन्होंने कहीं ना कहीं मुँह ही फेर लिया था, ठीक है। वो यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि रिलेशनशिप में आपके पर्सन के तरफ से ही मतलब यहाँ पे नो कम्युनिकेशन हुआ था, ठीक है। बट ये पर्सन के अंदर ना मुझे लग रहा है ये जो सेपरेशन है फेज़ जो है आप लोगों के बीच में गुजरा है, इस सेपरेशन फेज़ में इनको डेफिनेटली किसी से प्रॉपर गाइडेंस जो है वो मिला है, ठीक है। कोई पर्सन इनके लाइफ में है, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, हो सकती है, जिसने कि इनको अच्छी तरीके से गाइड किया है रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। तभी ये पर्सन के दिमाग से ना जितने भी नेगेटिविटी थे, जितने भी ब्लॉकेजेस आपको लेके थे, वो कहीं ना कहीं खुल चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन डेस्परेट हो रहे हैं आपके साथ कम बैक करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या है गाइस, आपकी एनर्जी ये है कि आप इस पर्सन के ऊपर और ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको लगता है कि ये पर्सन ने पास्ट में अपने बेनिफिट के लिए, अपने मतलब बेटरमेंट के लिए आपसे जो ये रिश्ते को मतलब तोड़ा था या फिर आपसे मूव ऑन हो गए थे, तो ये पर्सन शायद ट्रस्टवर्दी अब और नहीं हो सकता, ठीक है। बार बार दिख रहा है कि आप इस पर्सन को लेके कोई क्लैरिटी पे नहीं आ पा रहे हो। आपको लग रहा है कि ये पर्सन का रिपीटेशन पैटर्न ही यही है, ये बार बार आएगा आपके लाइफ में और आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करके ही जाएगा, ठीक है। आपके लाइफ में मतलब थोड़ा सा आप ये जब भी आपके लाइफ में कम बैक करते हैं, आप इनके तरफ काफ़ी होपफुल हो जाते हो, ठीक है, एक्सपेक्टेशन रखने लगते हो। बट ये पर्सन आखिर में क्या करते हैं, ना तो ये आपके एक्सपेक्टेशन का वैल्यू करते हैं, ना तो आपके इमोशंस का वैल्यू करते हैं, ठीक है। बस अपनी फैमिली और अपनी सोशल इमेज के लिए ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर गए थे, ठीक है, या फिर कर गए थे, मतलब रिपीटेशन पे ये कर ही रहे थे, ठीक है। तो अभी इसी चीज़ को ना आपने जैसे मतलब उनको क्लैरिटी मिली है आपको लेके, बट आपको भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली है, आप में कहीं ना कहीं विजडम डेवलप हो रहा है, ठीक है। अपने कैरियर पे, अपने प्रोफेशन पे आप ज़्यादा फोकस होते हुए दिख रहे हो, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए दिख रहे हो। फाइनेंशियली आप भी कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी को लेकर भी सोच रहे हो इस पर्सन से ज़्यादा। आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में अगर लिखा है कि यूनियन होगा या फिर रिकॉन्साइल होगा, तो वो डिवाइन टाइमिंग पे या फिर डिवाइन के मर्जी से ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा इफोर्ट या फिर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है, ठीक है। अपने लाइफ में आप अभी जैसे भी हो खुश हो, ठीक है। आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, एक तरीके से आप अपने आप को जैसे पास्ट की एनर्जी से ना हील कर चुके हो, ठीक है। बहुत कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि आपने भी पास्ट में इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा आपने एक डिप्रेशन फेज से अपने आप को ना आपने निकाला है, ठीक है। पास्ट की एनर्जी अगर मैं देखूं, अभी तो आप फिलहाल बेटर एनर्जी में हो। पास्ट की एनर्जी में आपने इस पर्सन के लिए बहुत रोए, बहुत मतलब कोशिश किया रिलेशनशिप दोबारा सही हो जाए, बट इस पर्सन की ईगो के वजह से, ठीक है, उस टाइमिंग में शायद ये सब पॉसिबल नहीं हो पाया। आपने रिलेशनशिप में एक बुरे दौर से ना अपने आप को कहीं ना कहीं आप अभी बाहर निकाले हो, ठीक है। बहुत ही बुरे दौर से आप गुजरे थे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली आप ब्रेकडाउन भी फील कर रहे थे। तो काफ़ी कुछ चीज़ों मतलब होने के बाद ना आप कहीं ना कहीं अब जाके संभल पाए हो, ठीक है। अब जाके अपने आप को आपने संभाला है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन को जैसे मतलब क्लैरिटी आई है, ये पर्सन भी नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन पे आपको बहुत ज़्यादा मिस किए, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करने के लिए डेस्परेट हुए, बट
इनमें कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं आ पा रही, या फिर इन्होंने हिम्मत जो है वो नहीं जुटा पाए। इनको लगा कि यार अगर मैं उसके तरफ वापस जाता हूँ या फिर जाती हूँ तो वापस से वही सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, फैमिली की तरफ से ऑब्जेक्शन स्ट्रांगली। तो यही सब कुछ सोच के ना ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि होल्ड बैक की एनर्जी में रहे। ठीक है, अभी इस पर्सन के दिमाग में क्लैरिटी आ चुकी है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। ठीक है, थर्ड पार्टी ने इनके दिमाग से शायद आपके टूवर्ड्स जो नेगेटिविटी थी उसको निकालने में वो शायद सक्सेसफुल रहे। ठीक है, वो होता है कभी कभी ना, एनर्जीज इतने हैवी होते हैं कि कुछ भी करे चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पाती है, और कभी आप बिना कुछ किए ना चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जैसे आपके टूवर्ड्स कम बैक करना चाहते हैं। ठीक है, और ये ट्रूली करना चाहते हैं, और ट्रूली आपके साथ इमोशनली लॉन्ग टर्म के लिए, कमिटमेंट के लिए ये मतलब जैसे मन बना लिया है, या फिर मन बना के ही आपके तरफ आ रहे हैं। बदला हुआ आपको डेफिनेटली इनके अंदर चेंजेस तो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेंजेस के थ्रू ही आ रहे हैं। ठीक है, फुल ऑफ रियलाइजेशन इनके दिल दिमाग में आपको लेके है। ठीक है, ये अभी आपके लिए ये कुछ करना चाहते हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो कि ये इस रिलेशनशिप को दोबारा या तो सुधार सकते हैं, या तो इस रिलेशनशिप में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो है वो ले सकते हैं, जो कि ये पास्ट में नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, आपकी एनर्जी यहाँ पे देखूँ तो आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप मतलब एक ऐसे इनसिक्योरिटी और एक ऐसे अंदर हो ना आपकी एनर्जी कि आपको इस पर्सन के तरफ ना आने के लिए आपको वक्त लग सकता है, या फिर आप सडनली इस पर्सन को अपने लाइफ में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट यहाँ पे डिवाइन के तरफ से ये आपको कहीं ना कहीं आ रही है गाइडेंस के इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं यूनियन रिकॉन्साइल सब कुछ है। ठीक है, रिलेशनशिप आगे बेटरमेंट के तरफ बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई एक सिचुएशन से बिल्कुल वॉक अवे करना पड़ सकता है, और वो सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं आपके टुवर्ड्स दिख रही है। ठीक है, आपकी तरफ मुझे बिल्कुल एक जजमेंट या फिर एक जस्टिस होते हुए बिल्कुल दिख रही है। आपने जो पास्ट में अपने लिए शायद या फिर अपने रिलेशनशिप के लिए जो भी स्ट्रगल आपने किया था, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं रिपे होने वाला है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। अगर आप पास्ट की चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल के इस पर्सन के टुवर्ड्स आप सही डिसीजन ले पाते हो, फिर आपकी ये रिलेशनशिप जो है वो आगे सुधर सकता है। ठीक है, काफ़ी मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे व्यूअर्स लग रहे हैं कन्फ्यूज़न अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत है कि रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। ठीक है, सबकी सिचुएशन तो सेम नहीं होगी, फिर भी यहाँ पे जिन जिन लोगों के साथ कुछ ना कुछ बातें रिजोनेट हुआ है, डेफिनेटली मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप इस रिलेशनशिप में ना होप रख सकते हैं। ठीक है, एक रिस्क जो है आप ले सकते हैं, बट काफ़ी लोगों के मन में ना रिस्क लेने से डरते हैं आप लोग। ठीक है, बट आप रिस्क ले सकते हैं, और रिस्क कब तक आपको लेना है, आपको नवंबर मंथ तक इस पर्सन के ऊपर ना कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। ठीक है, नवंबर तक इस पर्सन को ओनली इनके बिहेवियर एंड इफोर्ट्स को जो है ना वो वॉच करना है। आपको जो भी डिसीजन लेना है वो आप आफ्टर नवंबर ही लेना। ठीक है, नहीं बोल रही हूँ कि मतलब एकदम से माफ़ कर दो, एकदम से एक्सेप्ट कर लो, नहीं, पहले देखो वो पर्सन कितना एफर्ट्स दे रहा है, उसके बाद जाके उस पर्सन को एक्सेप्ट करो। ठीक है, नवंबर तक इस पर्सन को आप एक अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखिए। ठीक है, तो चलिए, रीडिंग अगर कुछ ना कुछ मैच हुआ है या फिर रेजोनेट हुआ है आप लोगों के साथ, तो फिर वही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है।